नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ के लिए खुसूसी पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं मुसलमानों की क़ियादत के ताल्लुक़ से। अक्सर मुसलमानों के यहाँ रोया जाता है कि मुसलमानों के पास मजबूत क़ियादत नहीं है, मुसलमान क़ियादत से महरूम हो चुके हैं। जी हाँ, ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। इसकी एक अहम वजह यह है कि मुसलमानों में क़ियादत करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन मुसलमानों को क़ियादत करने से रोकने वाले लोगों की अक्सरियत बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो इदारे, तंजीमें, कमेटियाँ, ट्रस्ट या सोसाइटी या फिर मस्जिदों की कमेटियाँ लीजिए या फिर तंजीमों की कमेटियाँ लीजिए, इन तमाम कमेटियों में कुछ लोग कब्ज़ा कर जमाए हुए हैं। भले वो समाजी हो या फिर सियासी हो या फिर दीनी इदारे हों, वहाँ पर कुछ लोगों का कब्ज़ा होता है। वो लोग नहीं चाहते कि नई क़ियादत उभर कर आए, बल्कि वो चाहते हैं कि जब तक उनके जिस्म में सांस हो वो उसी ओहदे पर, उसी कुर्सी पर बैठे रहें। वो लोग चाहते हैं कि उनके जनाजे तक भी उन कुर्सियों से निकले। यही वजह है कि वो लोग नए चेहरों को, नए लोगों को जिम्मेदारी देने से गुरेज करते हैं। क़ियादत की ये लालच मुसलमानों को नए सिरे से क़ियादत से महरूम कर रही है। जब मुसलमानों के जो सीनियर लोग हैं, जो किसी भी शोबे के हो, किसी भी कमेटी के लोग हों, वो अगर चाहें तो नई क़ियादत को उभार सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम दिल्ली से लेकर खलिया तक की बात कर रहे हैं, किसी महदूद शहर या फिर किसी इदारे की नहीं। हर जगह यही माहौल बना हुआ है कि जो लोग किसी ओहदे को जब हासिल कर लेते हैं तो किसी भी हाल में उन ओहदों को छोड़ना नहीं चाहते, जिसकी वजह से जो नए सोच, नए अफकार, नए आइडियाज़ के साथ काम करने वाले नौजवान हैं या फिर अफराद हैं, उन्हें किसी भी तरह का मौका नहीं मिलता और वो सिर्फ अपने नज़रियात को, अपनी सोच को सोशल मीडिया पर या फिर कलमबंद करते हुए लोगों के सामने बिखेरने की कोशिश करते हैं। अगर वाकई में मुसलमानों को क़ियादत की ज़रूरत है, जो मजबूत क़ियादत हो वो आने वाले दिनों के लिए, तो इसके लिए जो नौजवान तबका है, जो नई नस्ल है, उस नस्ल को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये लोग आगे बढ़कर किसी न किसी ओहदे पर फायज होंगे, किसी न किसी तरह से मुसलमानों की या फिर समाज की या फिर कौम की क़ियादत करने के काबिल हो जाएंगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि कुर्बानी देने का जज्बा जो सीनियर लीडर्स हैं, जो सीनियर हजरात हैं, उनके दिलों में पैदा हो। सिर्फ यहाँ पर बात सियासी क़ियादत की नहीं है, मिली क़ियादत की भी है या दीनी क़ियादत की भी है। कई ऐसे दीनी इदारे हैं जहाँ पर चंद एक चेहरे जो हैं घुमा फिरा कर दिखाई देते हैं, किसी न किसी शक्ल में उन्हें ओहदा मिल जाता है और वो वहीं पर सेट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। अगर ये लोग वाकई में नए चेहरों को क़ियादत का मौका देना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपने आप को इन ओहदों से, इन जिम्मेदारियों से बरी करते हुए जो नए चेहरे हैं उनकी सरपरस्ती करते हुए, उनकी नुमाइंदगी व रहनुमाई करते हुए नए चेहरों को क़ियादत के लायक बनाएं। दूसरी कौमों को देखिए कि वो किस तरह से नए चेहरों को एक्सपेरिमेंट के तौर पर लाते हैं। हालिया जो बीजेपी की तरफ से जो पार्लिमानी इंतखाबात हुए, उसी की बात लीजिए। कई सीनियर लीडर्स को टिकट से महरूम किया गया और वहाँ उनकी जगह पर नए चेहरों को एक्सपेरिमेंट के तौर पर रखा गया। यकीनन उन्हें मालूम था कि ये नए चेहरे पहली मरतबा में कामयाबी हासिल नहीं करते, बल्कि उन्हें कामयाबी हासिल करने के लिए मज़ीद मशक्क़त करनी होगी। बावजूद इसके उन्होंने कुछ फ़ायदे के लिए, मुस्तक़बिल के फ़ायदे के लिए कुछ खसारे को, कुछ नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए एक कदम उठाया था। लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोगों को उन्होंने हटाकर, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों को हटाकर नरेंद्र मोदी को जब वज़ीर आज़म बनाने का जो उनका प्लान है, वो एक मुस्तक़िल सोची समझी एक हिकमत है, जिसे हम लोगों को एतराफ़ करना होगा कि ऐसी ही हिकमत अमली दूसरे तबक़ात में, दूसरे कौमों में भी अपनाने की ज़रूरत है। अगर वो ये समझते कि आडवाणी को ही वज़ीर आज़म बनाया जाए क्योंकि वो सबसे सीनियर हैं और कई सालों से बीजेपी में लीडरशिप करते रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं था कि आज जो नरेंद्र मोदी का चेहरा गुज़िश्ता 14 सालों से इस मुल्क में छाया हुआ है, वो चेहरा वो मजबूत चेहरा बनकर दिखाई नहीं देता था। ऐसे ही हालात हमारे समाज में, हमारी कौम में भी हैं। जो लोग सीनियर लीडर्स हैं वो नहीं चाहते कि नए चेहरे उभर कर आगे आएँ और कौम व मिलत के लिए काम करें। अगर मुसलमानों को क़ियादत के लिए काम करना है तो बुनियादी सतह पर, निचली सतह से लेकर काम करने के लिए आगे बढ़ना होगा, तब जाकर कहीं मुसलमानों की क़ियादत मजबूत हो सकती है। ये था मुख्तसर सा पैगाम। उम्मीद कि आपको पसंद आएगा। नई फिक्र और नए सोच के साथ आपके सामने दोबारा पेश होंगे। तब तक मेज़बान मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दें। शुक्रिया।